पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM सिविल सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए मैदान अमल में है। मीडिया पर पाबंदियां से ही, लेकिन सोशल मीडिया के तवस्सुत से PDM से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें हम तक पहुंच ही जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक तहरीक ऐसी भी चली जिसको रिपोर्ट करने के लिए ना तो उस वक्त सोशल मीडिया था और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी हिम्मत कि वो एक अवाम दोस्त तहरीक जो कि सिंध धरती से उठी थी उस पर बात करे, एक प्रो पीपल तहरीक को रिपोर्ट कर सके। मैं MRD मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तहरीक बहाली जमहूरियत की बात कर रही हूँ, जिसको हमारी तारीख से इस तरह से गायब किया गया है कि जैसे कभी ये तहरीक चली ही नहीं थी। लेकिन आज हम नेटिव तारीख की इस कड़ी में सिंध धरती की हालिया तारीख का वो सफ़ा ज़रूर पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधियों ने किस तरह से जमहूरियत की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, आइन और कानून की बालादस्ती की जंग में जुल्म सहा। क्या हम में से कोई तसव्वुर कर सकता है कि लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला या फिर फैसलाबाद में गनशिप हेलीकॉप्टर निचली परवाज़ों पर हों और टैंक्स यहाँ की सड़कों और खेतों को उधेड़ रहे हों, महज इसलिए कि वहाँ के लोग आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रहे हों? नहीं ना। लेकिन ऐसा सिंध में हुआ जब सांगड़ और खैरपुर नाथन शाह में शेलिंग हुई, और ऐसा इसलिए हुआ कि सिंध के बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे। और ये तहरीक, ये मूवमेंट कहलाई MRD, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जमहूरियत की लड़ाई। MRD फरवरी 1981 में शुरू हुई। डिमांड्स इस मूवमेंट की बहुत सादा थीं: जमहूरियत की बहाली, 73 के आइन की बहाली, ज़िया के इंसान दुश्मन मार्शल लॉ का ख़ात्मा और नए इलेक्शंस और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। लेकिन अपने हुकूक मांगने वालों को जवाब में ज़िया की लाठी और गोली सरकार ने क्या दिया? वही जो एक जालिम आमिर दे सकता था। इस बात का अंदाज़ा सितंबर 82 के एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगाया जा सकता है जिसमें मूवमेंट चलाने वालों को ये धमकी दी गई कि सोशल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने वाले को डेथ सेंटेंस का सामना करना होगा। यही नहीं बल्कि इस तहरीक को कुचलने के लिए 45,000 के करीब ट्रूप्स सिंध भेजे गए, और फिर इस एक नॉन वायलेंट तहरीक को वायलेंट बनाने की ज़ियाई साजिश कामयाब हो गई। और फिर 29 सितंबर 1983 का वो दिन जब नवाब शाह के करीब सकरंद में नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर पर फायरिंग हो गई, 16 अफराद जान से गए। जुल्म की इंतहा ये है कि मारे जाने वालों और ज़ख्मियों के ऊपर से ट्रक गुजार दिए गए। कहा जाता है कि इस तहरीक की रगों में 600 से लेकर 2000 के करीब जमहूरियत पसंदों का खून शामिल है। MRD के वर्कर्स को कत्ल किया गया, कैद किया गया और गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। MRD दरअसल उस वक्त शुरू हुई जब ज़ियाउल हक को सपोर्ट करने वाला सियासी जमातों का इत्तेहाद PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ज़िया से मायूस हो गया। ये वही इत्तेहाद था जिसने भुट्टो शहीद को इक़्तिदार से हटाने की साजिश रची। लेकिन वक्त ने इन्हें जल्द ही सिखा दिया कि किसी डिक्टेटर से भलाई की तवक्को मुमकिन ही नहीं। फिर इस अलायंस ने अपनी जमहूरी स्ट्रगल को लेजिटिमाइज करने के लिए मोहतरमा नुसरत भुट्टो से मदद मांगी। बीबी शहीद इस मंजर को कुछ यूं बयान करती हैं: मैं ये देख कर हैरान रह गई कि मेरे बाप की हुकूमत की मुखालिफत करने वाले, उसकी मौत का मुतालबा करने वाले आज किस तरह उसकी बेवा और बेटी से सियासी डील करने पहुंच गए हैं। खैर, नुसरत भुट्टो और बीबी शहीद ने जमहूरियत की खातिर सियासी मुखालिफों से भी हाथ मिलाए, दूसरे सूबों को भी साथ मिलाने की कोशिश की, पंजाब से भी मदद मांगी। लेकिन तब तक पंजाब में ज़ियाउल हक की पैट्रोनेज सियासत का आगाज़ हो चुका था, और सच ये है कि ज़ियाउल हक की इकनॉमिक पॉलिसीज़ ने उस वक्त की पंजाबी मिडिल क्लास और कराची हैदराबाद की उर्दू स्पीकिंग मिडिल क्लास को तोड़कर अपना सपोर्टर बना लिया था। इस तरह पंजाब और कराची ने तो MRD को इंडियन एजेंडा करार देकर हाथ खड़े कर लिए, और रही सही कसर ज़िया ने पूरी कर दी। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और सूबे में एंट्री पर बैन लगाकर पंजाब के दरवाजे मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बीबी शहीद के लिए बंद कर दिए गए।
उस दौर के गवर्नर पंजाब ने बाकायदा रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर निकाला, जिसके तहत मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर शहीद को पंजाब में दाखिले की इजाज़त ही नहीं थी। ज़िया की पैट्रनेज सियासत, ताकत का इस्तेमाल और तहरीक का सिंध तक महदूद रह जाना, शायद यही बातें एमआरडी की नाकामी की वजूहात हैं। और 40 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 40 वर्ष कबल एमआरडी के साथ खड़े थे। लेकिन अब दौर बदल रहा है। पंजाब पैट्रनेज सियासत को छोड़कर नेटिव सियासत का रुख कर रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पीडीएम शायद वो मकासद हासिल कर ले जिसका ख्वाब कभी मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने देखा था।